बॉलीवुड में आज एक्टर कम और नेपो किड ज्यादा नजर आते हैं, जो डेब्यू तो बड़ी फिल्मों से करते हैं लेकिन बाद में ऐड के नाम पर तेल और साबुन बेचते रह जाते हैं। हालांकि बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी नेपो किड्स हैं जो टैलेंट के मामले में अच्छों को टक्कर देते हैं और जिन्होंने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। श्रद्धा कपूर। जब से स्त्री 2 रिलीज हुई है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ श्रद्धा कपूर का नाम ही आता है, और हो भी क्यों ना। स्त्री 2 इतनी बड़ी सक्सेस जो हो रही है, जिसका पूरा क्रेडिट श्रद्धा के साथ साथ पूरी कास्ट को जाता है, जिन्होंने इतनी कमाल की फिल्म बनाई कि उसने कमाई के मामले में शाहरुख की जवान और पठान के साथ साथ प्रभास की कल की 2898 एडी को भी हिलाकर रख दिया। श्रद्धा के लिए सक्सेस किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स के चलते वैसे ही यशराज बैनर और धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें बैन कर रखा है। यहाँ यशराज ने तो श्रद्धा को इसलिए बैन किया है क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में आशिकी 2 में काम करने के लिए यशराज के साथ 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था। वहीं करण जौहर ने उन्हें सिर्फ इसलिए बैन कर दिया था ताकि वो आलिया भट्ट से बड़ी स्टार ना बन जाएं। यहाँ तक कि करण बड़ी बेशर्मी से बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने आलिया को हाईवे फिल्म में कास्ट करवाने के लिए इम्तियाज अली से भीख तक मांगी थी। लेकिन करण जौहर की तमाम कोशिशों के बाद भी श्रद्धा आज बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल सेल्फ मेड एक्ट्रेस है, और उन्होंने ये कामयाबी किसी बड़े बैनर की फिल्म या किसी को अपना गॉडफादर बना के नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर हासिल की है। विकी कौशल। आज के वक्त में विकी कौशल से ज्यादा टैलेंटेड नेपो किड कोई नहीं है, क्योंकि विकी हीरो के रोल तो करते ही हैं, साथ ही उन्होंने जिस भी फिल्म में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं वो उनमें हीरो से भी ज्यादा अच्छे लगे। फिर चाहे वो संजय दत्त की बायोपिक संजू में कमली का कैरेक्टर हो या फिर शाहरुख खान की फिल्म डंकी में सुखी का छोटा सा रोल, हर फिल्म में विक्की की तारीफ जरूर होती है। विक्की कितने अच्छे एक्टर हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने संजू और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की शूटिंग एक साथ की थी, जबकि दोनों में उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा अलग था। इसके अलावा वो अपने हर कैरेक्टर में घुसते हैं कि स्क्रीन पर उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अक्सर विक्की को भी बॉलीवुड उन नेपो किड्स में गिन लिया जाता है जिन्हें फिल्मों में सिर्फ इसलिए काम मिल गया क्योंकि उनके पेरेंट्स बॉलीवुड में काम करते थे, जबकि विक्की के केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बॉलीवुड में आने वाले आउटसाइडर्स की तरह स्ट्रगल किया है और ऑडिशन में धक्के खाए और कई बार रिजेक्ट भी हुए हैं। लेकिन शायद जिन लोगों को कूली नंबर 1 और जुड़वा 2 जैसी वाहियात फिल्में करने वाले वरुण धवन टैलेंटेड लगते हैं, उन्हें विक्की का टैलेंट और स्ट्रगल नजर नहीं आता है, जिनकी पहली ही फिल्म को बॉलीवुड तो छोड़िए हॉलीवुड में भी पसंद किया गया था, लेकिन आज भी उन्हें एक एस्टैब्लिश्ड स्टार के तौर पर नहीं देखा जाता जो अकेले अपने दम पर फिल्में चला सकता है। शर्वरी वाघ। शर्वरी वाघ उन नेपो किड्स में से एक हैं जिनके पेरेंट्स बॉलीवुड से तो नहीं आते, लेकिन उनके बॉलीवुड से अच्छे कनेक्शन जरूर हैं। दरअसल शर्वरी के नाना मनोहर जोशी महाराष्ट्र के एक सीएम रह चुके हैं, लेकिन शर्वरी के लिए बॉलीवुड का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इतने बड़े फैमिली से आने के बाद भी शर्वरी ने दूसरे एक्टर्स की तरह मेहनत करके बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और सैकड़ों ऑडिशंस दिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज बॉलीवुड के जो लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते, उन्हीं लोगों ने कभी शर्वरी को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि उनके फेस में बॉलीवुड हीरोइन जैसा चार्म नहीं है। शर्वरी ने अपने करियर की शुरुआत एज एन एक्टर नहीं बल्कि एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। शर्वरी ने संजय लीला भंसाली की फेमस फिल्म बाजीराव मस्तानी के दीवानी मस्तानी सॉन्ग में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। इसके बाद उन्होंने एक तो टाइगर बनाने वाले डायरेक्टर कबीर खान की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए में एज अ लीड काम किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद यशराज की फिल्म बंटी और बबली 2 में भी नजर आई, लेकिन शर्वरी को असली पहचान हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया से ही मिली, जिसमें उनके सॉन्ग तरस को काफी प्यार मिला। और अब शर्वरी के सितारे इतने बुलंद हैं कि यशराज उन्हें अपने स्पाई यूनिवर्स में बनने वाली अगली फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, जिसमें वो आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी। सनी कौशल। सनी कौशल इस वक्त बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं, जो कितने टैलेंटेड हैं इसका अंदाजा अभी तक खुद बॉलीवुड को भी नहीं पता है। शर्वरी वाघ के साथ द फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले सनी को सालों तक लोग सिर्फ विकी कौशल के भाई के तौर पर ही जानते थे, लेकिन सनी ने शिद्दत, गोल्ड, चोर निकल के भागा और मिली जैसी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग करके दुनिया को बताया कि उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। फिर जब नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा रिलीज हुई, जिसमें वो तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी जैसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, जो स्टारडम के मामले में सनी से काफी आगे हैं। लेकिन सनी की एक्टिंग को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो तापसी या विक्रांत से किसी भी मामले में कम है। साई मांजरेकर को लोगों ने सलमान खान के साथ दबंग 3 में रोमांस करते देखा, और हाल ही में वो तब्बू और अजय की फिल्म औरों में कहां दम था में भी नजर आई थी। 22 साल की साई भले ही बॉलीवुड के लिए एक नया चेहरा हो, लेकिन वो मराठी और तेलुगु फिल्मों में सालों से एक्टिव है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर डायरेक्टर महेश मांजरेकर की बेटी साई ने अपने करियर में कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो भी कमाल की ही थी।
दबंग 3 से करियर शुरू करने के बाद वो मेजर, स्कंदा द अटैकर, घनी, अंतिम, द फाइनल ट्रूथ और काकस्पर्श जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है, जिसमें साई को लोगों ने काफी पसंद भी किया है। कमाल की बात तो यह है कि महेश मांजरेकर की बेटी होने के बाद भी साई फिल्मों में काम करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। वेल, ये थे बॉलीवुड के वो नेपो किड्स जिन्होंने अपनी पहचान अपने खुद के दम पर बनाई है। आपको इनमें से कौन सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।